हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए कुछ खास टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे। और चलिए थोड़ा सा ये है, यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और चलिए तो मैं आपको बता दूं कि यह 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए आयोग पर गर्जे, यानी कि अब स्टूडेंट भी धरना प्रदर्शन करने लगे हैं और अपने रोजगार की मांग करने लगे हैं। तो चलिए, और बस यही कहना चाहूँगी, यदि आप सो रहे हैं ना तो जाग जाइए और स्टडी करिए, और स्टडी के साथ साथ प्रयास करिए, धरना प्रदर्शन में शामिल हुई, क्योंकि ऐसे स्टडी करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है जब तक आप प्रत्यक्ष रूप से सरकार के सामने नहीं आएंगे और रोजगार की मांग नहीं करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इन्हें तो जानते ही होंगे, ये हैं हमारे यूपी के शिक्षा मंत्री, और इन पर आरोप लगाया गया है कि यूपी में पैसे लेकर बीएसए की पोस्टिंग इन्होंने कराई या सपोर्ट किया। वायरल पत्र में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। याद करिए, ये वही शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने कहा था हमारे यहाँ शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। बराबर है हमारे यूपी में। लोग तो जानते ही हैं कितना शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, बल्कि तो ये मानिए कि यूपी में शिक्षक छात्र अनुपात बराबर नहीं है, बल्कि ये है कि शिक्षकों की कमी है। और शिक्षकों की तो चलिए ठीक है, स्कूलों की हालत भी बड़ी जर्जर है, या कह सकते हैं का फैसिलिटी की कमी है। अब आते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। अब बात आती है नेक्स्ट की, तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्रदेश के 450 सरकारी स्कूलों में आज से लग जाएंगे ताला। और ये है मध्य प्रदेश की खबर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमारे यूपी में भी वही कंडीशन है, यानी कि सरकार का कहना है कि बच्चे पर्याप्त नहीं है, बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, इस वजह से स्कूल बंद किए जाएंगे। अब इस तरीके से ये सोचिए, जब स्कूल बंद किए जाएंगे तो शिक्षकों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, और इसको तो फिर शिक्षकों की सीधी बात है, फिर शिक्षकों की कमी ही नहीं रहेगी। तरह धीरे 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 सरकारी पद भी समाप्त होते जाएंगे, क्योंकि स्कूल ही समाप्त धीरे धीरे होते जाएंगे ना हो, इसके लिए आप लोग भी डिमांड करिए। बल्कि आप लोगों को ये कहना चाहिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो विकेंद्रीकरण, यानी कि जो क्षेत्रीय स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर जो सुविधाएं बच्चों को मिल जा रही है, स्कूल मिल जा रहा है, वहीं पढ़ने को शिक्षा मिल जा रही है, उन्हें बाहर जाने की क्या ही ज़रूरत है। यानी कि बड़े स्कूल बनाए जाने की बात की जा रही है, केंद्रीकरण किया जाने की बात की जा रही है। और आप लोग ये अच्छे से जानते हैं, जब बिल्कुल क्षेत्र स्तर पर कार्य होता है तो वो योजना का लाभ हो, चाहे कोई शिक्षा की बात हो, तो वो ज़्यादा अच्छे से एक एक व्यक्ति के पास पहुंच सकती है। ये देख सकते हैं 5350 बेसिक स्कूलों में एक भी प्रवेश नहीं। तो ये जो खबर है ये है मध्य प्रदेश की। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब स्कूलों की कंडीशन ही खराब होगी और प्राइवेटों में सुविधाएं ज़्यादा दी जाती हैं, हालांकि आप लोग ये अच्छे से जानते हैं, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर होते हैं वो इतने ज़्यादा परफेक्ट, या कह सकते इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते जितने कि इस सरकारी स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते हैं प्रेजेंट टाइम में वो होते हैं। क्योंकि वो लोग एक डिप्लोमा किए रहते हैं, बीएड बीटीसी किए रहते हैं, इसके बाद टेट देते हैं, सुपर टेट देते हैं, या टीजीटी का भी एक तरह से कठिन परीक्षा पास करते हैं, फिर इसके बाद फिर वो शिक्षक बनते हैं। और आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षक तो बनते हैं, लेकिन बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती स्कूलों में। जैसे आप लोग जानते हैं, स्कूल की कंडीशन अच्छी नहीं रहती, पानी की सुविधा अच्छी नहीं रहती, या कह सकते हैं शौचालय की व्यवस्था नहीं रहती, या कह सकते हैं बेंच टेबल की व्यवस्था नहीं रहती, पंखा की व्यवस्था नहीं रहती गर्मियों में। और बस इसी वजह से स्कूल ये होता है कि चलिए हमारे बच्चों को सुविधाएँ नहीं मिलेगी, प्लस पढ़ाई नहीं मिलेगी। इस वजह से स्कूल जो टीचर अच्छे से अच्छे योग्य टीचर भी रहते हैं, फिर भी उनकी कोई ये रहता है कि चलिए टीचर नहीं है, कोई पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि ये रहता है कि बस खाना पूर्ति ही, मिड डे मील की वजह से ही बच्चे का एडमिशन कराया जाता है, ये माना जाता है। बल्कि यदि हर सुविधा बच्चों को दी जाए तो उन्हें प्राइवेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ाई में ज़्यादा, और वो अच्छे से घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। घर बैठे तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि अपने ही गाँव में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, यदि सरकार इन सुविधाओं पर काम करेगी और
ये थोड़ी सी बिहार की खबर है। तो ये देखिए, पिछले 5 साल से बिहार में एक तरह से उन्होंने 65% आरक्षण देने की बात कही थी। तो ये था कि राज्य सरकार में उसको मामला को खारिज कर दिया गया था, फिर हाई कोर्ट में खारिज कर दिया गया था, अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में भी रद्द हो चुका है 65% आरक्षण, यानी कि जैसे आप लोग जानते हैं SC ST और एक विकलांग इनका था। चलिए, डिटेल में बात नहीं करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि आप लोग जानते हैं बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो प्रेजेंट टाइम में शिक्षक भर्ती दे रहा है, या कह सकते हैं रोजगार पर बात कर रहा है। रोजगार की मांग को एक्सेप्ट करके उसने अपना काम किया है। चलिए, कुछ वादे बिहार सरकार की भी हैं जो बात कर लेते हैं। तो उन्होंने बिहार सरकार की ये उन्होंने कहा है कि यदि अब अवसर दिए जाएंगे 3 की जगह 5 होंगे, यानी कि आप लोग तो ये जान ही रहे हैं 2 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि एक तो कंप्लीट हो चुकी थी, एक में भी प्रोसेस चल रही है, पेपर चल रहे हैं, और TRE 3 भी आएगा और TRE 4 भी आएगा और 5 भी आ गया, यानी कि जिसने एक बार असफल हुआ, फिर दूसरी बार असफल होगा, तीसरी बार असफल, तो वो चौथी बार सफल हो सकता है, और फिर 5वीं बार भी से ही TRE 3 कंप्लीट होता है और TRE 4 आएगा, और इसके बाद फिर TRE 4 में बैठ सकेंगे, बल्कि इसमें असफल रहने पर TRE 5 में भी बैठ सकेंगे स्टूडेंट। यानी कि इतने सारे मौके मिलेंगे ताकि कहीं ना कहीं तो सफल हो ही जाएंगे जो मेहनत करते हैं। लोग जानते हैं मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। वेस्ट तब नहीं जाती है जब उन्हें पता होता है, एक शेड्यूल पता रहता है, कैलेंडर पता रहता है। और ऐसा नहीं हमारी यूपी की तरह है कि किसी को मालूम ही नहीं है शिक्षक भर्ती कब आएगी, आएगी भी कि नहीं। सुप्रीम आप ये भी देख सकते हैं 6 साल से सुपरटेट भी नहीं आया, 6 साल पूरा होने वाला है, एक तरह से कहा जाए भर्ती का तो अता पता नहीं रहा। तो बिहार में लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले साल से ये मान के चलिए भर्ती देखने को बिहार में मिल रही है, शिक्षक भर्ती, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जरिए मिल रहा है। विधानसभा के चुनाव से पहले TRE 4 5 भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि भर्ती आ चुकेगी। आई होप जो खास इन्फॉर्मेशन थी मैं आपके साथ शेयर कर पाई, और दूसरे भाई बहनों को भी आप शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी रहे। यदि वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। ताकि कितनी कट ऑफ गई थी, तो इस पर तो कोई बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे विवाद भी हैं इस बात में। कट ऑफ गई थी और कितनी कट ऑफ इस बार जाएगी, जैसे कि एग्जाम हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे या कभी और बात करेंगे। वीडियो हो जाएगा बड़ा और आप लोग स्किप करके भाग जाएंगे। मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट पर बात की, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।